हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसको डराइव कर लिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम उसी के जो क्वेश्चंस हैं वो सब आज की क्लास में हम करेंगे। तो एक बार भाई देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा एरिया ट्रायंगल था, जैसे कोई भी ट्रायंगल है ABC है, तो A के वर्टिसेस मान लो x1, y1 है, B के वर्टिसेस x2, y2 है और C के वर्टिसेस x3, y3 है। तो हमने देखा था कि जो इसका एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ y1 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 से अगला 2, यानी कि इस तरीके से, प्लस y2 लिखेंगे तो 2 से अगला 3 और फिर 3 से अगला तो रिपीट ही हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर y3 लिखते हैं तो 3 से अगला 1 आ गया और 1 से अगला 2 आ गया, और इस तरीके से हमने ब्रैकेट्स बंद कर दिए थे। तो ये क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला डराइव किया था, जिसके अंदर हमें उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अपने को मालूम हो, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। तो टेक्नोलॉजी की मदद फिर ले लेते हैं खतरनाक, और एक आधा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 वर्टिसेस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऊपर फॉर्मूला लिखा ही है। ये हमें यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने? x1, y1, x2, y2 और x3, y3, यानी कि x1, x2, x3, y1, y2, y3 सबकी वैल्यू अपने को मालूम है, बस हमने इसमें पुट करनी है। दूसरी चीज़ हमने ये नोट करी थी क्या, कि अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कभी हमारा जो एरिया है वो नेगेटिव आ जाता है तो आपको उसको सिर्फ पॉजिटिव कर देना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। एक चीज़ और नोटिस करी थी क्या, कि आपको एरिया की यूनिट लिखनी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ यूनिट दी नहीं होगी, सीधा कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो आप स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इसको। तो एरिया ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ y1 यानी कि 2, फिर क्या है x2 माइनस x3 यानी कि 4 माइनस 7 प्लस y2 यानी कि 4, और y2 है तो हम क्या लेंगे? गलत कर दिया ना, बहुत बढ़िया। y2 है तो ले लेंगे हम x3 माइनस x1, ठीक है। तो x3 x1 प्लस y3 क्या है? -4। अगर y3 -4 है तो हम क्या ले लेंगे? x1 और x2 यानी कि 5 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? y1 यानी कि 2, फिर आगे क्या लिखा है? y1 यानी कि 2, फिर y2 लिखना चाहिए था ना, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए था भाई, ठीक है। और फिर y3 यानी कि -4, यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, तो 4 माइनस 7, ठीक है। फिर x3 माइनस x1 तो 7 माइनस 5, ठीक है। और फिर x1 माइनस x2 तो 5 माइनस 4, सब कुछ ठीक है भाई। सॉल्व कर लो। हाफ ऑफ 2 इंटू में -3 प्लस 7 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 1, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया -6 प्लस 7 2 जा 14 -4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ ऑफ, ये कितना हो गया? -10 और 14 यानी कि 4, यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया। कितना आ गया? 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया? 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करिए, कुछ भी अलग नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करते ही आपने जानी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, पर कोई नहीं, कर लोगे आप। अब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया भाई, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, कुछ भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि सपोज ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके वर्टिसेस क्या क्या दे रखे हैं? -4, -2, फिर क्या दे रखे हैं? -3, -5, फिर दे रखे हैं 3, -2, और फिर दे रखे हैं 2, 3। अब हमें क्वाड्रिलेटरल का तो फॉर्मूला पता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में आप बांट लो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डायगोनल ये खींच लो, और अगर आपको एरिया ऑफ इस पूरे ट्रायंगल का निकालना है तो आप कह सकते हो कि एरिया इस ट्रायंगल का निकाल लो और एरिया निकाल लो इस ट्रायंगल का,
और वाइट और येलो को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्वाड्रिलेटरल का ही एरिया बन जाएगा। फॉर कन्वीनियंस इनको कुछ नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो एरिया होगा किसका, एरिया ए बी सी डी वो इक्वल होना चाहिए किसके, एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी है वाइट वाला पार्ट, प्लस एरिया ए सी डी यानी कि ये येलो वाला पार्ट। तो बस अब कुछ नहीं करना आपने, यही बस वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ y1 लोगे तो -2, फिर अगली दो x की वैल्यू का डिफरेंस यानी कि -3, फिर अगला y ले लोगे यानी कि -5, फिर x की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस। अब लास्ट y की वैल्यू लोगे आप यानी कि -2, x की अगली वैल्यू क्या है -4, और उससे x की अगली वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस +3, ठीक है। प्लस एरिया ए सी डी का भी करना है, तो ये हो जाएगा हाफ, वैल्यू डालते जाओ बस। ए ले रखा है तो इसके अंदर y की वैल्यू लेंगे -2, फिर अगली x की वैल्यू क्या है 3, और इससे अगली x की वैल्यू क्या है 2, प्लस -2 ली थी, अगली x की वैल्यू क्या है, ये भी -2 है, ठीक है। -2 से अगली x की वैल्यू क्या है 2, और उससे अगली x की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस माइनस +4, ठीक है भाई। इसके बाद y की अभी -2 लिया, अब क्या ले लेंगे हम 3 ले लेंगे, 3 से अगली x की वैल्यू क्या है -4, और उससे अगली x की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो बस अब इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी है। ऑफ कोर्स इतनी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा है ये कैलकुलेशन, और गलती हो जाएगी अगर आपने यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करी होंगी सही से, ठीक है। तो थोड़ा सा बस फॉर्मूले का ध्यान रखो और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का ध्यान रखो। हाफ पूरे में से कॉमन निकाल रहा हूँ मैं और एक साथ सब कुछ लिख रहा हूँ। ये -6 को 2 से, चलो लिख देता हूँ, आप कह रहे हो तो एक बार। -5 को किससे करना है 7 से करना है, और -2 को -1 से करना है, प्लस -2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, फिर -2 को किससे कर दोगे 6 से, और लास्ट में 3 को किससे कर दोगे -7 से, ठीक है। तो इतनी सी क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार। 12 हो गया, -35 हो गया, +2 हो गया, -2 हो गया, कट भी गए साथ के साथ, -12 हो गया, कट भी गए साथ के साथ, और अब 0 आ गया। क्या एरिया 7 3 या 21 होता है क्या, 0 नहीं आया, बच गए। तो यहाँ पर अपने पास क्या है -35 -21 जो कि हो जाएगा -56। कितना हो जाएगा -56। ऐड कर दो ना भाई इनको, ठीक है। तो अभी हाफ कर दिया तो ये कितना हो गया -28, पर हम क्या कह देंगे कि नेगेटिव में तो एरिया होता नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 28 स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। सीधा थोड़ी सी इंग्लिश लिख देना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर अपने को क्वाड्रिलेटरल दिया, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस है कि अगर तो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है तो उसको 2 ट्रायंगल में तोड़ लो, दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम करोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल ही बन जाएगा, ठीक है भाई। और देखते हैं और क्या दे रखा है इन्होंने, देखते हैं। ये एक कुछ आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है भाई। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा क्या था, एक ट्राइंगल था जिसके वर्टाइसेस थे 0,1, 2,1 और फिर 0,3। ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक
ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। अब क्या हुआ, हमने इस ट्राइंगल की जो ये साइड्स है ना, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, सपोज ये एक मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट है और इस वाली साइड का ये एक मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने क्या करा, एक ट्राइंगल और बना दिया। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि नए ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, और दूसरी चीज़ ये पूछ रहे हैं कि नए ट्राइंगल इस टू पुराने ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमारा कितना होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा रेशियो बिना कुछ सॉल्व वॉल्व करे बता सकता है तो प्लीज़ आप मेरे को बताना कि कितना होगा। वैसे देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि कितना हो सकता है। एक बार देखते हैं कि जितना हम सोच रहे हैं उतना ही निकलता है या फिर कुछ और भी निकल सकता है हमारा रेशियो। ठीक है, तो मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट आपको निकालने आते हैं, तेज हो आप बहुत ज़्यादा। तो ऐड करें x के कोऑर्डिनेट 0 + 0/2, y के कोऑर्डिनेट ऐड करें 3 - 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1, 0 + 2/2 यानी कि 1, -1 + 1/2 0, 0 + 2/2 यानी कि 1 और 3 + 1/2 यानी कि 2। ठीक है, तो ये हमारे नए ट्राइंगल के क्या आ गए, वर्टाइसेस आ गए। ठीक है, तो सफ़ेद ट्राइंगल का एरिया सबसे पहले एक बार निकालने के लिए ट्राई करता हूँ। तो देखो क्या होगा, हाफ ऑफ y1 यानी कि -1, 2 - 0 प्लस अगला y ले लो, अगला y है 1, अगला x क्या है 0 - 0 प्लस अगला y ले लो, अगला y है 3, इससे अगला x क्या है हमारे पास -1 और उससे अगला x भी क्या है -1 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, हाफ -2 + 0 और ये हो गया 3 × 2 = -6, तो ये हो गया हाफ ऑफ -8 विच इज़ इक्वल टू -4 यानी कि 4 एरिया आ रहा है किसका, बड़े वाले हमारे ट्राइंगल का, जो कि सफ़ेद रंग से मैंने बना रखा है। एक बार देख लेते हैं येलो वाले ट्राइंगल का भी एरिया कितना आ रहा है और रेशियो देखते हैं क्या इसकी रेशियो 1:4 आ रही है जो हमें लग रही है। ठीक है, तो देखते हैं येलो वाले एरिया का, येलो वाले ट्राइंगल का एरिया। तो ये होगा हाफ, y की वैल्यू 1 ले लो, अगला x क्या है 1 और उससे अगला x भी क्या है 1, तो 0 हो गया, प्लस 1 ले लिया, अगला सॉरी अगला y हम क्या लेंगे 0। ठीक है, ये हमारा क्या है y2 है, फिर अगला x क्या है 1 और इससे अगला x क्या है 1, प्लस अगला y ले लो 2, अगला x क्या है 0 और उससे अगला x क्या है 1। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, हाफ ऑफ 0 0 और यहाँ पे -2 यानी कि -2/2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पे से एरिया हमारा कितना निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है और यहाँ से हमारा एरिया कितना निकल के आ रहा है, 1 स्क्वायर यूनिट्स निकल के आ रहा है। तो अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना हो, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, तो नए वाले ट्राइंगल का 1 निकला और पुराने वाले ट्राइंगल का 4 निकला था, तो आंसर कितना हो गया 1:4 हमारा रेशियो भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला वही है। ठीक है, जो भी पूछें डिफरेंट लैंग्वेज थोड़ी सी ये कर सकते हैं, पर फॉर्मूला वही रहेगा, उसी के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, इतनी सी बात है भाई। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, और अगर दिक्कत आ रही हो ना तो बहुत खतरनाक चीज़ बता दूंगा अगली क्लास में। ऐसी चीज़ बता दूंगा कि किसी भी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो, ठीक है, 10 साइड का हो, 10 वर्टिसेस का हो, कुछ भी हो, बस एक अगर क्लोज फिगर है, पॉलीगन है, तो उसका एरिया आप निकाल लोगे अगर आपको उसके वर्टिसेस पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। पर अभी के लिए देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो कोलिनियरिटी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोलिनियर अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उसे डिस्टेंस फार्मूले से भी चेक किया जा सकता है। कुछ भी क्वेश्चन है कोलिनियरिटी से तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, सेक्शन फार्मूले से भी किया जा सकता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी किया जा सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से कैसे किया जा सकता है अब मैं आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो कि सेम स्ट्रेट लाइन में हैं तो ऑफकोर्स ये एक ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर सकते, ये एक सीधी लाइन में ही आएंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन की बजाय कहीं पर भी 3 पॉइंट्स आप बना दो तो हमेशा ये क्या करेंगे, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे।
पर अगर तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर पाएंगे, और जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा अगर, तो उसका एरिया कितना होगा, मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर पॉइंट्स देखो भाई क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, के, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6, -3। क्या है कोऑर्डिनेट सी के 6, -3 है, ठीक है। तो अगर तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर बोला है इन्होंने। कैसे हैं तीनों पॉइंट्स, कोलिनियर हैं। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ कि अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स कभी ट्रायंगल बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, x1 y1 हो गए, ये हमारे क्या हो गए, x2 y2 हो गए, और भी कुछ भी आप ले सकते हो, किसी को भी कुछ भी, कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एरिया ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करूँगा। ऑल्दो मेरे को पता है कि ये 0 के इक्वली आने वाला है, स्टिल अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ यहाँ पे तो क्या लगाऊँगा, y1 से स्टार्ट कर लेता हैं, y1 इंटू में x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू में x3 माइनस x1 प्लस y3 इंटू में x1 माइनस x2 यानी कि 2 - 4, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो इधर चले जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 0 इज़ इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 4k, 6 - 2 4 इंटू में के 4k प्लस -3 इंटू में -2, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो एक बार देखते हैं कितना हो रहा है। तो 0 इज़ इक्वल टू -6 प्लस 4k, और ये क्या हो गया +6। तो यहाँ से तो 4k इज़ इक्वल टू 0 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। तो अगर k की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमारे पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। यानी कि B पॉइंट को क्या होना चाहिए, 4, k होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। तो 3 था तो 4 - 6 हो गया, ठीक है। k था तो -3, k था तो -6 - 2 हो गया, ठीक है। और -3 था तो क्या हो गया भाई साहब, 2 - 4 हो गया। सब कुछ सही है भाई। तो -3 -2 + 6 हो गया, सही है भाई, सही है, सब कुछ सही है। तो इस हिसाब से अगर कोई भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आए तो हम उसको सेम फार्मूला लगा के ही भाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन को हम सेक्शन फार्मूला से भी कर सकते थे। आप क्या मान सकते थे कि यहाँ पर सपोज़ ये रेशियो है, कुछ भी मान लो, सपोज़ m/1 है। तो अगर तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको एक ये रेशियो की वैल्यू ऑब्टेन होगी। और दूसरी बार जब आप k की वैल्यू निकालना चाहोगे तभी भी आपको सेम रेशियो ऑब्टेन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से भी आप k की वैल्यू ईजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार चेक करें क्या करके, चलो ठीक है, करके एक बार चेक करते हैं इसको सेक्शन फार्मूला से, ठीक है। दिख भी रहा है भाई आप लोगों को छोटा होने के बाद, देखूं एक बार, दिख तो रहा है, चलो ठीक है। सेक्शन फार्मूला से एक बार ट्राई करते हैं। अगर तो देखो मेरे को ये x कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या करता, इधर वाले x को इधर से मल्टीप्लाई करता 6m, इधर वाले x को इधर से मल्टीप्लाई करता अपॉन में 2 और अपॉन में रेशियो का सम कर देता, यानी कि m + 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो 4m + 4, इसको इधर ले जाओ ना भाई, इज इक्वल टू 6m + 2 हो जाता। थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट करो तो 2 इज़ इक्वल टू 4 - 2 2 हो गया, इज इक्वल टू 2m। अरे तो मिड पॉइंट आ रहा है, m की वैल्यू क्या आ गई 2/2 यानी कि 1, यानी कि ये रेशियो क्या है 1/1 है। अगर तो ये रेशियो 1/1 है तो अब k की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर तो ये रेशियो 1/1 है तो k की वैल्यू हमें किस हिसाब से निकालनी चाहिए, k यानी कि y कोऑर्डिनेट, इधर वाले y को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो। रेशियो क्या है 1:1, इधर वाले y को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो -3
इंटू में 1 माइनस 3, इधर वाले y को इधर की रेशियो से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में 1 3 और अपॉन में कर दो रेशियो का सम यानी कि 1 प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 0/2 यानी कि 0 के इक्वल आ गया। तो देखो भाई पहले भी तो हमारा k कितना आया था 0 के ही इक्वल आया था, तो इस हिसाब से हम इसे सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। जो पॉइंट नोन था यानी कि 4, इससे मैंने रेशियो कैलकुलेट करी 1:1 आ गई और उसको मैंने यूज़ कहाँ कर लिया k को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसे डिस्टेंस फार्मूले से भी कर लोगे। डिस्टेंस फार्मूले में क्या करोगे, चलो डिस्टेंस फार्मूले से ना आप इसको ट्राई करना। डिस्टेंस फार्मूले में आपको भी पता है आपको क्या करना है, आपको करना है AB प्लस BC किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे तो आपको यहाँ से भी k की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को करने का सिंपलेस्ट वे एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है, क्योंकि देखते ही पता चल जाता है कि अगर तो हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, जो तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा होगा। ऑल्दो वो बन ही नहीं रहा और बन ही नहीं रहा, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कार्यक्रम रख लेते हैं भाई, इतने आप कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करो, अब एटलीस्ट NCERT के क्वेश्चंस करो और जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर के आऊँगा। पर तब तक आपका क्या काम है, आपका काम है फुल मेहनत करो, ठीक है, और सिस्टम हैंग कर दो भाई सबका, ठीक है। तो मस्त आप इतने लगे रहो, चलो टाटा बाय बाय।